नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके चैनल सक्सेस इन 92 में। साथियों, आप लोगों की लंबी लड़ाई के बाद आज आखिरकार ऐसी जीत मिली है, आप लोगों का दिल गदगद हो गया होगा, दिल बाग-बाग हो गया होगा कि अब आप अपने घर के आस-पास जाकर के, अपने घर पे रह करके प्रत्येक दिन विद्यालय जा करके आप नौकरी का आनंद ले सकते हैं, नौकरी का मज़ा ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं ऐच्छिक स्थानांतरण का। आखिरकार लंबी लड़ाई हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से कहते आए हैं कि हम ही दिए हैं हम ही देंगे। हम ही जो किए हैं और हम ही आगे भी सब कुछ करेंगे। निश्चित रूप से वो जो कहते हैं, वो करते भी हैं। कल आप लोगों ने देखा है कि समय तालिका में भी बदलाव उनके हस्तक्षेप के बाद हुआ है और ऐसा समय तालिका आपको मिल गया, जो उसको भी देख करके आप निश्चित रूप से प्रफुल्लित हुए होंगे। और आज के इस स्थानांतरण नीति में जो बदलाव हुआ है, स्थानांतरण के लिए किन-किन लोगों को मौका मिला है, किन-किन लोगों को अवसर मिला है, कौन-कौन से लोग स्थानांतरण में भाग ले सकते हैं और कौन-कौन लोग नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, पूरी डिटेल्स में बताएँगे आपको। और ध्यान से समझिएगा अगला 5-7 मिनट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कैसे स्थानांतरण आप ले पाएँगे और क्या प्रक्रिया है, हर एक चीज़ पर बिंदुवार जो है चर्चा करने वाले हैं और जहां आपके मन की जो भी दुविधाएं होगी, उन चीज़ों को भी समाप्त करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको बता दें, आप सभी साथियों के लिए 2 कक्षा चल रही है। एक प्रधान शिक्षक 2 की, ठीक है? शिक्षक 2 की, प्रधान शिक्षक 2.0 के लिए, उसके बाद सक्षमता 3.0 के लिए चल रहा है, सक्षमता 3.0 के लिए और इसके साथ आपका बेट एग्जाम की जो है क्लास 23 तारीख से शुरू हो रही है। बेट एग्जाम की वो 23 तारीख से 23 नवंबर को संध्या 9 बजे 9 पीएम में शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो सक्षमता 3 हो प्रधान शिक्षक 2 के लिए आपका प्रहार बैच चल रहा है। प्रहार बैच में ज्वाइन करिए। आप लोग जो है इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सक्षमता के लिए हम 35 दिनों का प्रहार बैच लॉन्च किए हैं। 35 दिनों में आपको संपूर्ण सिलेबस को जो है इस पार से उस पार कर देंगे। संपूर्ण सिलेबस को इस पार से उस पार करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे इस क्लास को ज्वाइन करें। तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप 85 21 18 8709 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए या क्लास को ज्वाइन करने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। इस नंबर का ही प्रयोग करना है। जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन तैयारी हो सके, आसानी से सफलता मिल सके, तो आपको सक्सेस की 92 पूरी टीम पूरी एकदम मेहनत के साथ आपको 4 घंटे डेली लाइव क्लास उपलब्ध करा रही है। रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट हर सुविधा उपलब्ध करा रही है। तो चलिए बात करते हैं, हम लोग मूल बिंदु पर आ जाए। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का ये पत्र है और ये 22 तारीख के डेट में 22 नवंबर को आपको जो है ये पत्र जारी किया गया। सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ये नोटिस किया गया है। राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या से ग्रसित है। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा है कि विशेष समस्या का मतलब कोई रोग है क्या? नहीं, विशेष समस्या का मतलब रोग नहीं है। विशेष समस्या अगर आप घर से दूर भी हैं, तो भी एक विशेष समस्या ही है। अपने माता-पिता के पास रह करके उनका सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ये भी तो विशेष समस्या है। अपने पत्नी से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से लंबी समय तक दूरी बना करके रह पा रहे हैं, यह भी तो एक समस्या है। इसको भी विशेष समस्या के रूप में आप देख सकते हैं। तो स्थानांतरण के लिए आपका जो है एक जो इच्छुक है वो आवेदन करेंगे और आवेदन के लिए पूरी तरीके से जो जानकारी है वो नीचे दी गई है। देखिए यहाँ पर दिया गया स्थानांतरण के लिए इच्छुक है उन लोगों के लिए जो है अभ्यावेदन ये 21/11/2024 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। उक्त क्रम में शिक्षकों का अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु प्रक्रिया संबंधित मार्गदर्शिका संलग्न की गई है। मतलब इतना जल्दी त्वरित गति से कार्रवाई अभी चल रही है शिक्षा विभाग के अंदर। यानी कल थोड़ा सा विरोध हुआ था और आज जो है उसका देखिए यहाँ पर निर्णय निकल करके आ गया कि कैसे आप आवेदन करेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है देखिएगा यहाँ पर कहता है यहाँ पर सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है वो जो है इस शिक्षा कोर्स पर क्या कर सकते हैं, इस शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट को समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझ लेना है, ठीक है? आप लोग पढ़े भी होंगे निश्चित रूप से। यहाँ देखिए विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका टीचर आईडी ई शिक्षा कोर्स पर पोर्टल पर लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद इस बार जो है इस बार क्लिक करना है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड। रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ये एक नया चीज ऐड हो गया है। रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड बटन पर क्लिक करना है। स्पेशल ग्राउंड बटन पर क्लिक करना है और ये स्पेशल ग्राउंड में क्या क्या है
वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये 7 पॉइंट है स्पेशल ग्राउंड के ऊपर में। यहाँ देख लीजिए, विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका शिक्षिका द्वारा जो है स्थानांतरण हेतु दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन जो है सो करेंगे। ये विकल्प को ध्यान रखना है, ये 7 विकल्प को आपको अच्छी तरीके से समझना है, बस बात खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, चाहे महिला हो या पुरुष, सभी के लिए बराबर नियम जो है लागू किया गया है। असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं या पत्नी, बच्चों, इसके लिए असाध्य रोग में चला गया। गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग अगर है तो मान लीजिए स्वयं बच्चे। दिव्यांगता के आधार पर यदि कोई है, दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त यदि है शिक्षक शिक्षिका तो कर सकते हैं। ऑटिज्म, मानसिक विकार से संबंधित है तो भी कर सकते हैं। विधवा परित्यक्त महिला है तो भी कर सकते हैं। पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद इच्छुक स्थान, वर्तमान पदस्थापना की दूरी, शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए। अब यहाँ देखिए, सबसे मेन पॉइंट है 7वां। अगर 7वां पॉइंट को समझ गए, मतलब पूरी मामला खत्म, पूरी कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ देखिए, ऐच्छिक स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापित, देखिए क्या दिया हुआ है, ऐच्छिक स्थान से ऐच्छिक मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आपके घर के पास हो जाए तो ऐच्छिक स्थान है। आप अगर मान लीजिए कि 20 किलोमीटर मात्र दूरी पर है और आप चाहिएगा कि हम 2-3 किलोमीटर दूरी पर चल जाए, 5 किलोमीटर दूरी पर चल जाए, हम अपने घर के चारों बगल का 4 पंचायत दे देंगे, 5 पंचायत दे देंगे, जो 5-7 किलोमीटर दूरी पर मात्र जाना पड़े, तो ऐच्छिक स्थान ये आपका है। और वर्तमान पदस्थापना है मान लीजिए वही 20 किलोमीटर दूरी पर, तो शिक्षक शिक्षिका, तो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं इसके अंदर इसके अलावा बच जाते हैं। यानी कि आपका अगर 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ा दूरी चल जाएं, तो भी आप कर सकते हैं आवेदन। अगर दूर है तो नजदीक के लिए भी कर सकते हैं आवेदन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हो सकता है कि गृह पंचायत में ही होंगे, घर के नजदीक ही होंगे, मन उब गया होगा, तो आप चाहेंगे कि थोड़ा सा दूर जाकर के नौकरी करें, थोड़ा सा दूर जाकर के मजा लें नौकरी का, तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल दूर है वही कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वही 10 पंचायत का नाम देना है। लेकिन 3 पंचायत अनिवार्य है, 3 पंचायत को आपको अनिवार्य रूप से देना है, उसी 3 पंचायत को आपको अनिवार्य रूप से देना है और सभी लोगों को देना क्या है, पंचायत का ही चयन करना है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, कैसे स्थानांतरण हेतु यह 3 विकल्प देना अनिवार्य है, परंतु शिक्षक शिक्षिका को क्या है, 10 विकल्प अधिकतम भर सकते हैं, 7 को अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ पर चयन क्या करना है, सो देखिए, चयन करने वाला ये 7वां पॉइंट, इसको समझ लीजिए, बात खत्म हो जाएगा। चयन करना है शिक्षक शिक्षा द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला चयन करना है, प्रखंड का चयन करना है और उसके बाद पंचायत नगर निकाय का चयन करना है। यानी पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, चयन, तो जिला को चयन करना है, जिला मान लीजिए जो आपका होगा वो, उसके बाद प्रखंड का चयन करिएगा, प्रखंड जो होगा वो आपका, उसके अंदर जो पंचायत होगा या नगर निकाय होगा उसका चयन करना है। यानी कि आप पुरुष हो या महिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बूढ़े हो या जवान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे असाध्य रोग से पीड़ित हो या एकदम स्वस्थ हो, सभी लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐच्छिक स्थानांतरण के अंदर आप जब 10 पंचायत का विकल्प चयन करेंगे तो उसी 10 पंचायत जो आपका ऐच्छिक है, जहां पर आप चाह रहे हैं, उसी पंचायत के अंदर आपको पदस्थापित किया जाएगा। यानी ये बहुत बड़ी बातें हैं और यहीं पर पूरा का पूरा मामला खत्म हो जाता है। अब बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया को आप समझ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर अभी आप मान लीजिए कि 10 पंचायत या 5 पंचायत देते हैं और उसको फिर चेंज भी करने की इच्छा आपकी होगी, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 1 तारीख से आपको क्या करना है, आवेदन करना है, इस बात को ध्यान रखना है। 1/12 से 15/12 तक आप आवेदन करेंगे, ये पोर्टल पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप आवेदन करेंगे और 15 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर तक आवेदन का क्या होगा, जांच पड़ताल होगा, कैसे कैसे भेजना है, एडजस्ट किया जाएगा और आपका जो पदस्थापना होगा दू से लेकर के 7 जनवरी के बीच आपको विद्यालय में भेज दिए जाएंगे। दू से लेकर के 7 जनवरी के बीच आपको विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, दू से लेकर के 7 जनवरी के बीच आपको नए सत्र में, नए साल में, मतलब नए साल में आप 2025 जो है आप अपने घर पर मना सकते हैं। 1 तारीख को छुट्टी रहेगा और 2 से 7 तारीख के बीच आपको जो है विभिन्न विद्यालयों में जहां आप चाहेंगे उस विद्यालयों के अंदर आपको पदस्थापित किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और निश्चित रूप से यदि आप चाहते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, बेट की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे सक्षमता 3 की तैयारी कर रहे हो, आप प्रधान शिक्षक 2 की तैयारी कर रहे हो, आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, हर एक के लिए एक अच्छा सक्सेस की 92 उपलब्ध करा रही है। 82 27 87 19
73। आप ऊपर जो नंबर हमने दिया था वो दूसरा नंबर था, अभी जो है ये दूसरा नंबर है। दोनों में से किसी पर आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।